चलो बाय। Rotat, you are from which branch? Mention your branch name. Riddhisha, mention your branch name. Khushali, write SUB and then your own name.
Good morning, everyone. You can unmute yourself, everyone. You can unmute yourself. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Did you watch the 2 videos? दोनों videos देखे? Yes, ma'am. नहीं देखे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं देखे? कितने बच्चों ने नहीं देखे? Yes. चलिए ठीक है, तो जो पिछले 2 वीडियोस थे उसमें 2 थ्योरीज, आप म्यूट कर सकते हैं, उसमें 2 थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज वीडियो देखकर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब पैम्पलेट मिलेगा तब आपको बहुत सारी चीजें अलग दिखेंगी। तो जो करवा रहे हैं वो कंप्लीट एज पर सिलेबस है, तो प्लीज मेक नोट्स व्हाइल वाचिंग वीडियोस, ठीक है। तो हम दोनों थियरीज को आज रिवाइज करते हैं और साथ ही साथ हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के एजम्पशंस भी देखेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। अब नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि देयर वुड बी 1 MCQ जिसमें अलग अलग थ्योरीज के नाम होंगे और उनको देने वाले लोगों के नाम होंगे, आपको मैच करना है। तो एक MCQ इससे रिलेटेड आता ही है। चलिए, दूसरी चीज ये कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि एक कंट्री को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। जिसमें उसे क्या हो? कम ऑन एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। जिसमें उसे क्या हो? जिसमें उसे क्या हो? Absolute advantage. Absolute advantage. हाँ, what do you mean by absolute advantage? What do you mean by absolute advantage? कोई बता पाएगा absolute advantage क्या होता है? कोई बता पाएगा? नहीं, किसी को भी समझ नहीं आया absolute advantage क्या होता है? देखकर कॉपी में कोई बता सकता है? When both the countries get advantage. नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है वो चीज जो आप कम टाइम में, कम रिसोर्सेज में या सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में आप ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते। यस, तो 2 एग्जांपल्स भी लिखे दिए थे मैंने, आपने देखा था वीडियो में? Yes. हाँ, नहीं, इंडिया मलेशिया से पहले जब एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्सप्लेन किया था तब मैंने शायद 2 लेडीज का एग्जांपल दिया था, दोनों एक वीक में स्कार्फ्स बना रही है, कुछ बना रही है, राइट? हाँ, यस। तो पैम और लिस, जिसमें से क्या हुआ था, एक को एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों है? क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि दैट लेडी वाज हैविंग व्हाट? एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मेकिंग दैट कमोडिटी। समझ में आया? वैसे ही मैंने कंट्रीज का भी एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल था? शायद देयर वाज इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट? तो इंडिया मलेशिया तो आंसर लिखते टाइम है, समझते टाइम क्या एग्जांपल लिया था? इंग्लैंड एंड फ्रांस। यस, इंग्लैंड वाज गुड एट मेकिंग टेक्सटाइल। इंग्लैंड अच्छा है क्या बनाने के में? टेक्सटाइल्स बनाने में। और फ्रांस अच्छा है बनाने में क्या? वाइन। तो इंग्लैंड विल मेक एंड एक्सपोर्ट विच कमोडिटी? England will make and export which commodity? Come on, tell me. Textile. Is it clear? Textile.
ओके, और फिर Yes. फ्रांस क्या बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा? फ्रांस क्या Wine. बनाएगा और Wine. वाइन Wine. बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा। Wine. इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब Yes. सबको क्लियर है? मतलब किसी कमोडिटी को आप सेम रिसोर्सेज में ज्यादा बना सकते हो, तो उस कमोडिटी में आपको क्या है? एब्सोल्यूट Absolute एडवांटेज है। advantage. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए अब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के भले ही आपने वीडियो देखा है बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे प्रैक्टिस करवा देना चाहिए। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग स्क्रीन और आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे। यस, तो लेट्स बिगिन विथ absolute advantage theory practice. ओके, सबसे पहले क्या एज्यूम किया था? सपोज टू कंट्रीज में कौन सी थी? इंडिया Malaysia. एंड मलेशिया। अब इंडिया के पास कितने यूनिट्स ऑफ लेबर हैं? इंडिया के पास कितने यूनिट्स ऑफ लेबर थे? वेरी गुड, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर थे, यानी 2 लेबरर्स हैं इंडिया के पास। अब इन 2 लेबर्स में इंडिया को क्या चॉइस है? इट कैन मेक हाउ मच? 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऑफ क्या बना सकती है वो? और रबर। और नहीं, और कितना यूनिट्स ऑफ रबर? और कितना यूनिट्स ऑफ रबर? 50 यूनिट्स ऑफ रबर। यस, कम ऑन, प्रैक्टिस विथ मी, तो आपको टेबल बनाने में आसान रहेगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो भले ही नोट्स वाला सेक्शन छोड़ दो, कहीं दूसरे रफ में इसे प्रैक्टिस कर लो। 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 50 यूनिट्स ऑफ रबर, तो हम क्या कह सकते हैं? 100 सी, यानी 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट किसके बराबर है? 50 यूनिट्स ऑफ आर के बराबर है। Is it clear? Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, समझ में आया 100 C इज इक्वल टू 50 R कैसे हुआ? क्योंकि 2 यूनिट्स ऑफ लेबर से या तो सी देयर इज अ चॉइस, या तो आप 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे हो और आप 50 यूनिट्स ऑफ रबर बना रहे हो। मलेशिया के साथ, मलेशिया के पास भी क्या था? मलेशिया के पास भी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स हैं। इन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर्स के साथ क्या हो रहा है? इट कैन मेक 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 100 यूनिट्स ऑफ रबर। कोई डाउट यहाँ पर किसी को भी? तो 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, यानी आप मलेशिया के पास 2 यूनिट्स ऑफ लेबर है तो वो 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना सकती है या फिर 100 यूनिट्स ऑफ रबर बना सकती है। तो हम कह सकते हैं 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ इस कॉस्ट किसके बराबर है? 100 यूनिट्स ऑफ रबर की। कोई डाउट? चलिए अब हम ऊपर इंडिया के पास वापस जा रहे हैं और यहाँ पर हम एक्सचेंज रेशो निकालते हैं। आप एक्सचेंज रेशो अगर यस 100 से कैंसिल करते हैं, 100 1 जा 100, 100 0.5 जा 50, तो क्या रेशो हो गया? 1:0.5, यानी क्लॉथ इज टू रबर। इंडिया में क्या एक्सचेंज रेशो है? 1:0.5। यानी अगर इंडिया 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाती है तो उसके कंपैरिजन में वो रबर सिर्फ कितना बना पाएगी? 0.5 यूनिट्स। अंडरस्टूड? चलिए अब हम फिर से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज रेशो निकाल रहे हैं। 50 C इज इक्वल टू 100 R। मलेशिया का एक्सचेंज रेशो विल बी 51, हमेशा इस साइड वाले, जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले इसको 1 से मतलब उसी से कैंसिल करना है। 51 जा 50, 52 जा 1:2। तो क्लॉथ इज टू रबर का रेशो मलेशिया में क्या है? अगर मलेशिया में 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनता है तो उतने ही रिसोर्सेज में रबर कितने बन जाते हैं? उतने ही रिसोर्सेज में रबर 2 यूनिट्स बन सकते हैं। क्लियर? समझ में आया?
चलिए Yes. अब सिचुएशन डिस्कस करते हैं ऑटैरिकी की। ऑटैरिकी का मतलब क्या होता है मैंने समझाया है। वो सिचुएशन No जब input, no output. यस वेरी गुड, वो सिचुएशन जब कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, कंट्रीज के बीच में कोई किसी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो अब हम पहले टेबल बना देते हैं। टेबल में आएगा कंट्री में इंडिया। इज इट विजिबल? सबको विजिबल है ना? Yes. इंडिया एंड मलेशिया। Then here it will be cloth and rubber. Yes, तो हाँ जी, क्या है अब देख लेते हैं। ऑटैरिकी का सिचुएशन है यानी नो ट्रेड, तो इंडिया को दोनों बनाना है। इंडिया को क्लॉथ भी बनाना है और रबर भी बनाना है टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स पीपल। तो जब इंडिया 2 यूनिट्स ऑफ लेबर से 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाती है, 2 लेबरर से 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाती है या फिर 50 यूनिट्स ऑफ रबर बनाती है, तो क्योंकि अभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो इंडिया को दोनों कमोडिटीज बनानी है। दोनों कमोडिटीज बनानी है तो एक लेबरर क्या बनाएगा? क्लॉथ बनाएगा और दूसरा लेबरर क्या बनाएगा? रबर। Rubber. एनी डाउट इन दिस? एक बंदा क्या बनाएगा? क्लॉथ बनाएगा Cloth. और दूसरा बंदा क्या बनाएगा? रबर Rubber. बनाएगा। यस, तो अगर वन पर्सन विल मेक व्हाट? क्लॉथ, तो कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ 50. बनेंगे? कितने 50. यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनेंगे? मुझे सबकी 50. आवाज आनी चाहिए। आई 50. वांट टू लिसन एवरीवन। 50. 50 चलिए 50 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ 50 बनेंगे इंडिया में। और रबर कितना बन जाएगा? एक 25. बंदा रबर। 25. यस यस, एक बंदा बनाएगा रबर, क्योंकि एक एक काम पे लग गया है। एक बना रहा है क्लॉथ, दूसरा बना रहा है रबर। तो टोटल प्रोडक्शन इंडिया में कितने यूनिट्स का हुआ है? 75 यूनिट्स का हुआ है। चलिए मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में 25. मलेशिया में 2 लोग मिलके 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे थे, तो एक बंदा अब क्लॉथ बनाएगा और दूसरा बंदा अब क्या बनाएगा? बता दो। दूसरा Rubber. यस, तो एक अगर क्लॉथ बनाएगा तो कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनेंगे? 25। 25. 2 50 बना रहे थे तो एक बनाएगा 25। नेक्स्ट क्या है? कितने यूनिट्स ऑफ रबर बन रहे थे? 2 लोग जब काम 100. करते थे तो 100. तो अब एक बंदा अगर रबर बनाएगा तो 50. कितने यूनिट्स? 50। 50. Yes, 75 will be the total production. वर्ल्ड का अगर प्रोडक्शन देखें तो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 150. 150 एनी डाउट इन दिस? No. नहीं No. इसको नाम दे दिया है टेबल 1। ये है हमारा टेबल 1। अब यही टेबल क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम था प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन शेड्यूल। यानी ये क्या बताता है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है तो दोनों कंट्री में इतने गुड्स बनते हैं और इतने ही गुड्स कंज्यूम हो जाते हैं। ये एक टेबल ऑटैरिकी वाली सिचुएशन प्रोडक्शन भी बताता है और कंजम्पशन भी बताता है, क्योंकि जो बनेगा वो दोनों कंट्रीज में क्या हो जाएगा? कंज्यूम। Consumption. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए Yes. अब लगाते हैं एडम स्मिथ की थ्योरी। एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू फाइंड इरेजर। हाँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि वही कमोडिटी बनाओ जिसमें आप अच्छे हो, दूसरी कमोडिटी मत बनाओ। तो इंडिया क्या बनाने में अच्छी है? कम ऑन एवरीवन, Cloth. क्यों क्लॉथ? इंडिया क्यों क्लॉथ बनाने में अच्छी है? 2 लेबर में 100 क्लॉथ बना। यस,
2 लेबर्स में 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना सकती है. इसलिए क्या इंडिया इज गुड एट मेकिंग क्लॉथ एंड मलेशिया इज गुड इन मेकिंग व्हाट? मलेशिया इज गुड इन Rubber. मेकिंग Rubber. रबर. Rubber. Rubber. तो हम Rubber. यस, तो लेट्स मेक अब Rubber. एब्सोल्यूट एडवांटेज, अरे क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे इसके बाद कि इंडिया शुड मेक ओनली व्हाट? इंडिया विल मेक ओनली क्लॉथ Cloth. एंड मलेशिया विल मेक ओनली व्हाट? Rubber. 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 यस. चलिए, तो हम देखेंगे अब प्रोडक्शन शेड्यूल. अब क्या बनता है प्रोडक्शन शेड्यूल? सिर्फ ये प्रोडक्शन बता रहे हैं. प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. इसमें इंडिया, मलेशिया, यस, क्लॉथ, रबर, यस. अब क्या है, इंडिया को सिर्फ क्या बनाना चाहिए? क्लॉथ. इंडिया विल मेक ओनली, इंडिया विल मेक ओनली, एवरीवन सो तो नहीं गए? इंडिया विल मेक ओनली, बोलो जल्दी. Cloth. क्लॉथ. Cloth. Cloth. इंडिया विल मेक ओनली क्लॉथ. Cloth. सो दोनों यूनिट्स ऑफ लेबर, दोनों लेबर्स क्या बनाने में लग जाएंगे? दोनों लेबर्स क्या बनाने में लग जाएंगे? Cloth. क्लॉथ. इंडिया Cloth. में 2 Cloth. यूनिट्स, यस, इंडिया में 2 यूनिट्स ऑफ, अरे इंडिया में 2 यूनिट्स ऑफ लेबर कितना क्लॉथ बनाते हैं? 100. रबर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा इंडिया में? Zero. मलेशिया क्या बनाएगा? क्लॉथ की रबर? मलेशिया रबर, क्या रबर. बनाएगा? तो क्लॉथ, Rubber. 0. हाँ, क्लॉथ हो जाएगा 0. एंड रबर, मलेशिया में दोनों लेबर्स कितना रबर बना रहे हैं? 100. यस. टोटल देख लेते हैं. तो टोटल इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ? 100 यूनिट्स का. और मलेशिया में भी टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट्स का. वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन हो गया है अब 200. नेक्स्ट, क्या कहने का मतलब, अगर हम इसे किससे कंपेयर करते हैं? टेबल 1 से कंपेयर करते हैं. तो देख लो, टेबल 1 में जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था, जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी अप्लाई नहीं की थी, दोनों कंट्रीज दोनों कमोडिटी बना रही थी, तब टोटल प्रोडक्शन 150 था. पर अब टोटल प्रोडक्शन कितना आ गया है? 200. 200. इज इट क्लियर? अब Yes, इंडिया में madam. पहले कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था? सी द प्रीवियस टेबल. 75. 75. पर अब कितने का हो गया है? 100. 100. तो देयर इज अ गेन. इंडिया को गेन हुआ है कितने यूनिट्स का? 25 यूनिट्स का. 25. वैसे ही मलेशिया में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था पहले जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था? अब 100. तो मलेशिया को भी गेन हुआ है 25. दोनों कंट्रीज को गेन हुआ है. यस. अब बनाएंगे क्या? अब बना तो लिए गुड्स. अब कंट्रीज आपस में इसे क्या करेगी? एक्सचेंज करेगी. क्यों? क्योंकि इंडिया को चाहिए, इंडिया तो क्लॉथ बनाती है, पर इंडिया को रबर भी तो चाहिए. तो इंडिया रबर किससे लेगी? इंडिया रबर किससे लेगी? इंडिया रबर किससे? चलिए, तो अब हमारा एजम्पशन क्या लिया था हमने? थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एजम्पशन लिया था कि लेट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन कंट्रीज बी 1:2. 2.5. 1. 1. दोनों थ्योरी, हाँ, दोनों थ्योरीज मिक्स हो रही है. यस. तो नाउ लेट द एक्सपोर्ट is to import ratio be 1:1. अरे क्या है? Let the export is to import ratio be 1:1. and और क्या assume किया? इंडिया कितना import कर रही है? इंडिया imports. 5. नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो? And India imports 40 units of of rubber. rubber. Rubber.
फ्रॉम मलेशिया। अगर ये याद नहीं रहा तो आंसर में बीच में खो जाओगे, तुम्हारी बकरी खुआ जाएगी बीच में, तो ये जरूर याद रखना है। यस, क्या कहने का मतलब, लेट द एक्सपोर्ट इज टू इम्पोर्ट रेशो कितना लिया है? कम ऑन एवरीवन से, एक्सपोर्ट 1:1. 1:1 and India imports how many units of rubber? कितना units of 40 rubber? 40 unit. तो जरा आप मुझे बता दो, जब आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो ही 1:1 लिया है और इंडिया 40 यूनिट्स ऑफ रबर इंपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट कितना करेगी? 40 units of cloth. 40 यूनिट्स ऑफ 40 यूनिट्स 40 units of cloth. क्लोथ, क्योंकि भाई इंडिया तो सिर्फ क्लोथ ही 40 बना units रही of है। cloth. 40 units of cloth. 40 Is units it of clear? cloth. हाँ बस ठीक है। बोलूं अब मैं? हाँ जी, तो अब हम बनाएंगे क्या? कंजम्पशन शेड्यूल। कंजम्पशन शेड्यूल। अगेन इंडिया, मलेशिया, क्लॉथ, रबर। यस, बताइए इंडिया का टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कितना था? इंडिया का टोटल प्रोडक्शन ऑफ 100. क्लॉथ कितना था? 100. 100। जिसमें से मलेशिया को कितना क्लॉथ दे दिया? 40. 40. तो इंडिया के खुद के पास 60, क्लॉथ कितना 60, बचा? 60. 60। साहिब हाँ चलो, यस नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? मलेशिया ने क्या बनाया था? मलेशिया ने तो सिर्फ क्या बनाया था? रबर। इंडिया ने क्या रबर बनाया था? इंडिया ने क्या रबर? नहीं। तो पर इंडिया को कितना रबर दे दिया? 40. इंडिया को कितना रबर दे दिया? 40. हाँ, तो मलेशिया के पास खुद के पास कितना रबर बच गया? 60. यस, टोटल देख लेते हैं। टोटल इंडिया में कितना कंजम्पशन है? 100। हाँ, मलेशिया में भी कंजम्पशन 100। टोटल वर्ल्ड में कंजम्पशन 200. हाँ जी, किससे कंपेयर करूँ इस शेड्यूल को? कौन से शेड्यूल से कंपेयर करूँ? Table 1. कौन से शेड्यूल से कंपेयर करूँ? टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 1। क्यों टेबल नंबर 1 से? क्यों? कंजम्पशन क्योंकि टेबल 1 प्रोडक्शन भी बताता है और कंजम्पशन भी बताता है। हाँ, तो अब टेबल 1 में इंडिया का टोटल कंजम्पशन था 75, यानी इंडिया को गेन हुआ 25 यूनिट्स का, मलेशिया को भी गेन हुआ 25 यूनिट्स का, और वर्ल्ड को भी गेन हुआ 50 यूनिट्स 50 units का. अंडरस्टूड? चलिए 2 मिनट अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा दूं इससे। हाँ जी, तो 2 मिनट म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, क्या कहने का मतलब, अब यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आता है कि इंडिया का एक्सचेंज रेशो क्या था? कम ऑन, टर्न द पेज एंड सी। इंडिया का एक्सचेंज रेशो क्या था? देखो और बताओ। 1:0.5। टर्न द पेज एंड सी। सिर्फ इंडिया का एक्सचेंज रेशो है 1:0.5 और मलेशिया का एक्सचेंज रेशो, यानी मलेशिया का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो था 1:2। यस, और हमने इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम दोनों कंट्रीज के बीच में रेशो क्या लिया है? 1:1, यानी दिस 1:1 lies somewhere between, अब ध्यान से सुनना, 1:1 lies somewhere between 1:0.5 and 1:2। देखो 1 तो कॉमन है, 0.5 और 2 के बीच में लाई करता है 1:1। तो क्या कहने का मतलब, कंट्रीज गेन तभी करती हैं जब इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कंजम्पशन का जो ट्रेड है, जो कंजम्पशन का रेशो है,
वो कहाँ लाई करता है? समवेयर बिटवीन द टू एक्सचेंज रेशियोज ऑफ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के खुद के एक्सचेंज रेशियोज के बीच में, एग्जैक्ट सेंटर नहीं बोल रही हूँ, कोई भी नंबर हो सकता था, 0.7 हो सकता था, 0.8 हो सकता था, 1:0.8, 1:0.9, any number, any ratio which lies। अरे क्यों वेटिंग रूम में क्यों है? एडमिट करो ना। मैम मैंने रिमूव किया है और अच्छा, वीडियोस ऑन नहीं कर रहे इसके लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू काव्या। यस, हाँ जी। तो क्या कहने कहाँ थे हम यहाँ थे कि इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो कौन सा नंबर होना चाहिए, कहाँ लाई करना चाहिए? वो दो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियोज के कहीं बीच में लाई होना चाहिए, तभी कंट्रीज को गेन होगा, वरना कंट्रीज को गेन नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो बता दो, इज इट क्लियर और यू वांट मी टू रिपीट? Yes, ma'am. No, ma'am. डोंट रिपीट। हाँ, बहुत तरह बहुत children वैसे नहीं हाँ, नहीं। ओके ठीक है। तो अगर मैं 1:0.8 रखती इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो, तो क्या इंडिया और मलेशिया को गेन होता? 0.8। कहाँ गए सब लोग? अब बोलो ना। यस, गेन होता मैम। क्यों होता गेन? एक ही बच्चा है पूरी क्लास में जिसको समझ में आया है? यस, पहले तो कंसेप्ट क्या है? वेट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड लेट मी आस्क। हाँ जी, क्या कहने का मतलब? जो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड का रेशो होता है, वो कौन सा नंबर होना चाहिए? वो कहाँ लाई करना चाहिए? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, अनम्यूट Between the योरसेल्फ। two countries. Between the exchange ratios of two countries. वेरी गुड, बिटवीन द एक्सचेंज रेशियोज ऑफ टू कंट्रीज। अब इंडिया का एक्सचेंज रेशियो था 1:0.5। मलेशिया का एक्सचेंज रेशियो था 1:2. 1:2। हाँ, तो बी कहीं क्या लिया हमने? एक्सचेंज रेशियो क्या माना? 1:1. यानी एनी नंबर लाइंग बिटवीन द टू एक्सचेंज रेशियोज। अंडरस्टूड? तो एनी नंबर अगर मैं बोलूं 1:0.8, तो क्या कंट्रीज को गेन होगा? यस होगा। लाई करता है 1:0.5 और 1:2 के कहीं बीच में। बीच यानी सेंटर नहीं बोल रही, एनी नंबर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रेड का रेशो 1:2 लेते, क्या लेते? 1:2 गेन होता। अरे कौन है ये फूक रहा है माइक में? नवाज। हाँ, यस। तो 1:2 होता अगर एक्सचेंज रेशो, तो क्या कंट्रीज को गेन होता? तो क्या कंट्रीज को गेन होता? नहीं। मैम, नो मैम। सबका आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, ये कौन? हाँ, गेन होता कि नहीं? नहीं। होता। मलेशिया को गेन नहीं होता। पढ़ाऊं कि नहीं? नहीं। पढ़ाऊं कि नहीं? Yes, everyone, please be in your discipline. यस। तो क्या कहने का मतलब? ये कहने का मतलब कि अगर 1:2 होता, एक्सचेंज रेशो ऑफ ट्रेड 1:2 हो जाता, तो मलेशिया को गेन नहीं होता, इंडिया को गेन होता। और अगर एक्सचेंज रेशो इंडिया का क्या था देख लो जल्दी से। इंडिया का एक्सचेंज रेशो वाज 1:0.5। अगर 1:0.5 होता तो इंडिया को गेन नहीं होता, मलेशिया को गेन होता। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. यस। Yes, अब इससे ma'am. रिलेटेड इसे क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है
वो दो एक्सचेंज रेशियोज आपको दे देंगे, जैसे कि हमारे केस में है 1:0.5 एंड 1:2। वो पूछेंगे कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो 1:0.5 है तो क्या इंडिया विल गेन, यस और नो? कम ऑन आंसर। No. Yes, Purvansh, now answer. You want me to not teach, ना? तो you answer. बताओ, आंसर दो। हाँ, इंडिया विल गेन और नॉट? अगर 1.05 है इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो तो बोलो। No. बाकी सर? India will not gain. India will Not gain. Which country will gain? Malaysia. Malaysia. दूसरी कंट्री गेन करेगी। यस, चलिए, तो यहाँ पे खत्म होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब हमने देखा इस थ्योरी में कि इंडिया सिर्फ अच्छी थी क्लॉथ बनाने में और मलेशिया सिर्फ अच्छी थी रबर बनाने में। अब ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो कुछ भी बनाने में अच्छी नहीं है। वंस अगेन, ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज कुछ भी बनाने में अच्छी नहीं है। तो क्या उस केस में इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। और ये कौन सी थ्योरी इसे एक्सप्लेन करेगी? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। समझ में आया? बताइए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में क्या पता पड़ता है? क्या पता पड़ता है कि अगर कॉस्ट एडवांटेज नहीं, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री ट्रेड करेगी। हाँ, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज कुछ भी बनाने में अच्छी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं हो सकती है। हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज कुछ भी अच्छे से नहीं बनाए। तो उस केस में क्या इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। एंड इसका आंसर मिलता है किसमें? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। जो किसने दी थी, नाम याद करना जरूरी है। किसने दी थी? David Ricardo. ओके, चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। Come on, give heading practice for comparative cost advantage theory. Practice for comparative cost advantage theory. Yes, supposing, क्या suppose किया था? India produces 120 units of, yes, assumptions याद रखने पड़ेंगे। 120 units of cloth. Very good. Suppose India produce 120 units of cloth. 120 units of cloth or 120 units of 120 units of rubber. So ratio would be 120C is to 120R. That is, बता दो 1:1. 1:1. 1:1. Yes, 2 मलेशिया units of के labor. लिए, मलेशिया के लिए क्या था? 40 units of cloth और 80 units of Rubber. Rubber. 1:2. yes. तो 40C is to 80R. Yes. म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस है तो म्यूट। Yes, 1 2 1:2. ओके, ऑटार्की की सिचुएशन देख लेते हैं। ऑटार्की में क्या होगा? दोनों कंट्रीज दोनों प्रोडक्ट बनाएंगी। क्यों दोनों कंट्रीज दोनों प्रोडक्ट बनाएंगी? बता दो। नो इंटरनेशनल ट्रेड। नो इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो शेड्यूल बनता है, ये होता है प्रोडक्शन एंड Consumption schedule. कंजम्पशन शेड्यूल। यस, इंडिया, मलेशिया, क्लॉथ, रबर। कम ऑन, इंडिया क्या बना पा रही है? 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 120 यूनिट्स ऑफ रबर, 2 लेबरर्स के साथ। यस, तो अब क्या होगा? एक लेबर क्या बनाएगा? यस, Cloth. तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना होगा? 60 units. रबर का प्रोडक्शन भी, क्योंकि एक बंदा रबर बनाएगा, 60 यूनिट्स। फिर
मलेशिया में क्लोथ कितना बनेगा? 20, 20 units. 20 यूनिट्स। और रबर कितना बनेगा? 40, 40 units. 40 यूनिट्स, क्योंकि एक बंदा क्लोथ बनाएगा तो 20 बनेगा, एक बंदा रबर बनाएगा तो हाफ 40 बनेगा। यस, टोटल वुड बी हियर 100, अरे सॉरी 120, 120, and here will be 60. 60. Any doubt? 180. no, Yes, 180. 180. डन। चलिए, अब यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आता है, दे विल गिव यू अ टेबल। ये टेबल आपको एग्जाम में दी होगी और आपको बताना है कि इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी लगेगी कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लगेगी। अब इसमें एब्सोल्यूट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देख सकते हैं इंडिया दोनों प्रोडक्ट्स बनाने में अच्छी है। इंडिया क्लॉथ भी ज्यादा बना रही है, रबर भी ज्यादा बना रही है। मलेशिया दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया से कम बना रही है। दैट मीन्स मलेशिया इज नॉट हैविंग absolute advantage in making any of the two commodities. Is it clear? समझ में आया? Come on, unmute yourself and say Yes. समझ में आया कि कैसे Yes. absolute advantage Yes. अप्लाई नहीं होगी? Yes. Yes. Yes, ma'am. क्योंकि मलेशिया दोनों ही प्रोडक्ट्स बनाने में अच्छी नहीं है. नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज सेज कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपको डिसएडवांटेज कम हो। वंस अगेन, क्या इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कहती है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी? ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपको डिसएडवांटेज कम हो। तो मलेशिया को डिसएडवांटेज कम किसमें है? रबर, रबर में। तो मलेशिया विल मेक ओनली रबर। दूसरा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलती है वही प्रोडक्ट बनाओ जिसमें एडवांटेज ज्यादा हो, तो इंडिया को एडवांटेज ज्यादा किसमें है? इंडिया को एडवांटेज किसमें? 60-20, 60-40। तो एडवांटेज ज्यादा इंडिया को किसमें है? cloth, Clear? Yes. So now we will make what? We will make production schedule. Come on. Production schedule in case of international trade. Production schedule in case of international trade. Malaysia will export rubber. Yes. तो production schedule बना रहे हैं हम। India, Malaysia, cloth, rubber. Yes. India will make only what? Cloth. 120 cloth. 120. Yes, 120। कैसे 120? सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि दोनों लोग इंडिया में सिर्फ क्या बनाएंगे? क्लॉथ बनाएंगे। और हमने देखा है 2 लोग इंडिया में 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे हैं। रबर इंडिया में 0। मलेशिया क्या क्लॉथ बनाएगा? नहीं बनाएगा। मलेशिया सिर्फ बनाएगा रबर। 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। कितना रबर बनाते हैं? 80। यस, टोटल देख लेते हैं। टोटल इज 120 एंड मलेशिया में टोटल इज 200. 200। देयर इज गेन टू वर्ल्ड को गेन हुआ है। किस टेबल से कंपेयर करेंगे? किस टेबल से कंपेयर? First. इंडिया को गेन हुआ है 20 यूनिट। क्या वर्ल्ड को गेन हुआ है 20 यूनिट्स का? इंडिया को कोई गेन नहीं हुआ है। और मलेशिया को गेन हुआ है अगेन 20 यूनिट्स का। तो इस थ्योरी में ज्यादातर गेन की पॉसिबिलिटी किसके लिए होती है? Poor countries. स्मॉलर कंट्रीज और पुअर कंट्रीज टेंड टू गेन मोर। Smaller countries or poor countries tend to gain more. Yes. अब बना तो लिया, अब करेंगे क्या? अब इंडिया को चाहिए रबर, तो आपस में there would be export and import. ठीक है? Yes. तो अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशो
रेशियो ऑफ सपोज रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट 1:1. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट ले लिया हमने 1:1 और क्या एज्यूम किया है इंडिया 40 इंपोर्ट्स। देखो ये असम्पशन तो सब में कॉमन है, इंडिया इंपोर्ट्स कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, 40 units. कितने यूनिट्स ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ रबर। यानी 40 यूनिट्स ऑफ रबर इंपोर्ट करेगी, 1:1 का रेशो है तो एक्सपोर्ट The कितना export करेगी 40 unit. 40 units. 40 यूनिट्स। 40 किसी को units. डाउट, किसी को डाउट? No. शेड्यूल बना ले। Yes. यस, इंडिया मलेशिया Total. क्लॉथ रबर। इंडिया ने कितना यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाया है? देखिए मैम मैं स्केच कर रही हूँ, कितना यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाया है? 120. 120, जिसमें से एक्सपोर्ट कितना कर दिया मलेशिया को? 40। यानी मलेशिया के पास क्लॉथ आ गया 40। जैसे पहले वीडियो में देखकर समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। मुझे ये नहीं सुनना है कि हम क्या बढ़ाती है, मेरे तो सर के ऊपर से जाता है। आई विल नॉट लिसन दिस। चलिए, तो क्या कहने का मतलब, मलेशिया को दे दिया 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, तो इंडिया के पास क्लॉथ कितना 80. बचा? 80. यस। अब मलेशिया ने क्या बनाया था? सी ऑन द स्क्रीन, मलेशिया ने क्या बनाया था? Rubber. मलेशिया ने कितना रबर दिया है इंडिया को? कितना 40. रबर दिया है? 40. 40। तो मलेशिया के पास खुद के पास रबर कितना बचा? 40. 40. Total. यस, टोटल लगा लेते हैं। टोटल इज 120. 120 80. और 80. 200. 100. 200। यस। किस टेबल से कंपेयर करूं? First. किस टेबल से? फर्स्ट, क्योंकि First. फर्स्ट प्रोडक्शन भी बताती है और कंजम्पशन भी बताती है। क्या इंडिया को गेन है? क्या इंडिया को गेन है? नो गेन। इंडिया को कोई गेन No. नहीं है। मलेशिया को गेन है हाउ मेनी यूनिट्स का? 20 unit. 20 units. 20 unit. किससे कंपेयर किया है मैंने? किससे कंपेयर किया है? फर्स्ट टेबल से। First table. चलिए, तो अब इंडिया को गेन क्यों नहीं है? मैंने पहले क्लियर किया था इंडिया को गेन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो क्या लिया है? इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो क्या लिया है? 1:1। इंडिया का डोमेस्टिक रेशो, टर्न द पेज एंड सी, इंडिया का डोमेस्टिक रेशो वाज 120 120 R, 1. यानी 1:1। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो किसके बराबर हो जाता है? किसी कंट्री के रेशो के बराबर हो जाता है, तो उस कंट्री को कोई गेन नहीं नहीं होता. एनी डाउट? No. एवरीवन? ओके, चलिए सेकंड सिचुएशन लेते हैं। लेट्स टेक सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में रेशो क्या एज्यूम किया है? 1:2. 1:2. यस, नाउ रेशो क्या है? 1:2. इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो है 1:2। इंडिया इंपोर्ट्स 40 unit. इंपोर्ट्स 40 यूनिट्स Units of rubber. ऑफ रबर। देखो ये 1:2 है, यानी क्लॉथ इज टू रबर है। क्लॉथ इज टू रबर है 1:2। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया था वीडियो में, वो कैलकुलेशन समझ लें कैसे करते हैं। 1/2 1:2, यानी क्लॉथ अपॉन रबर इज इक्वल टू, क्लॉथ मुझे नहीं पता कितना एक्सपोर्ट करेगी, पर रबर मुझे पता है कितना इंपोर्ट होगा, 40 यूनिट्स ऑफ रबर। ये इक्वेशन समझ में आई? क्योंकि यही इक्वेशन नेक्स्ट वाली सिचुएशन में भी लगेगी। तो 1:2 यानी क्लॉथ अपॉन रबर।
cloth upon rubber is equal to cloth upon rubber. Rubber is 40 units of rubber import कर रही है. Cross multiply करते हैं, 40 को ऊपर ले गए तो 40 upon 2 is equal to cloth. Yes, how many 20. units of cloth 20. export होगा? 20 unit of cloth. 20 units of cloth export होगा. चलिए, अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है क्लोथ, यानी क्लोथ किसके पास आएगा? क्लोथ किसके पास आएगा? Malaysia. मलेशिया के पास आ गया 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ. Total इंडिया का 120. प्रोडक्शन कितना था? ऊपर ये रहा, 120. जिसमें से अब इंडिया के पास क्लोथ कितना बचा? 100 units. 100 units. चलिए, रबर की बात करते हैं. मलेशिया ने कितना रबर इंडिया को दिया है? मलेशिया ने कितना रबर इंडिया को दिया है? 40 यूनिट्स. क्योंकि ये तो हमने एज्यूम ही किया है कि मलेशिया कितना दे रही है, 40 यूनिट्स इंडिया इंपोर्ट कर रही है. तो मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन कितना था? 80. जिसमें से 40 दे दिया तो बचा कितना? 40. यस, टोटल देख लेते हैं. टोटल हियर इज 140, 140. 60. Gain to India is 20 units. किससे कंपेयर किया? किससे कंपेयर किया? Table 1. टेबल 1 से कम. ठीक है, टेबल 1 से कंपेयर किया तो इंडिया को गेन है, वर्ल्ड को भी गेन है. 200 यूनिट्स हो गया वर्ल्ड में, पर मलेशिया को कोई गेन नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? Exchange rate same लिया. 1:2. एक्सचेंज रेशो मलेशिया का क्या था? टर्न द पेज एंड सी. डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो मलेशिया का क्या था? 1:2. और इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो भी क्या ले लिया है? 1:2. यानी विच कंट्री विल नॉट गेन? Malaysia. यहाँ पर मलेशिया विल नॉट गेन बिकॉज एक्सचेंज रेशो मलेशिया का भी 1:2 है और इंटरनेशनल ट्रेड का रेशो भी हमने 1:2 लिया है. चलिए, थर्ड सिचुएशन. हाँ, डाउट है किस? हाँ मैम, अपने video वीडियो lecture में टोटल में मिस्टेक गड़बड़ है. क्या लिख दिया है मैंने? टोटल 80 लिखा. 80 लिख दी है. 80. अच्छा, अरे सॉरी, गलती हो. थैंक यू. मैं अब वो करेक्ट तो नहीं होगा, पर वेरी सॉरी. इट्स ओके मैम. हाँ, चलिए, तो दिस इज 60. नेक्स्ट कहाँ थे? सिचुएशन 3. हमें कैसा एक्सचेंज रेशो लेना है? जो दोनों के बीच में लाई करे, कहीं पे भी बीच में. यस, तो इंडिया का एक्सचेंज रेशियो वाज 1:1. Malaysia 1:2. मलेशिया का 1:2. 2. अब 1 को कॉमन रखते हैं और 1 और 2 के बीच में हमने क्या एज्यूम किया है? 1.33. क्लियर है? ये 1 कॉमन है, हमने एक बीच में कुछ भी नंबर एज्यूम किया है, दैट इज 1.33. तो अब और क्या एजम्पशन है? इंडिया इंपोर्ट्स हाउ मेनी यूनिट्स? 40 units of rubber. 40 units of rubber. चलिए, एक्सप्लेन कैसे करते हैं. ये है सी और ये है रबर. क्लॉथ एंड रबर. तो क्लॉथ इज 1/1.33. 1.33 is equal to, yes, cloth I don't know, rubber I know is 40. ये है C upon R. Cloth upon rubber is 1.33 is equal to C upon 40. इस 40 को ऊपर ले जाओ तो 40 upon 1.33 you will solve, तो you will get something around 30. पॉइंट में है, हमने पॉइंट इग्नोर कर दिया है. तो
तो ये आया 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? यस, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके ये लिख देती हूँ कि इंडिया इंपोर्ट्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रबर? इंडिया कितने यूनिट्स ऑफ रबर इंपोर्ट कर रही है? 40 यूनिट ऑफ रबर। हाँ, और उसके बदले में 40 units of cloth. 30 units of cloth. 30 units of cloth. इंडिया इंपोर्ट्स 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथ क्या रबर एंड एक्सपोर्ट्स 30 unit of cloth. 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। चलिए टेबल लास्ट बना लेते हैं। इंडिया, मलेशिया, क्लोथ, रबर। यस, इंडिया कितने यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना रही थी पहले? 120। जिसमें से इंडिया ने क्लोथ कितना दे दिया है? कितना क्लोथ दे दिया? 30. तो इंडिया के पास कितना क्लोथ बचा? 90। मलेशिया कितना रबर बना रही है? 80। 80 में से दे कितना दिया इंडिया को? 40 यूनिट्स। 40. तो बचा कितना? 40 units. यस, टोटल बता दो जल्दी से। 130। 130, 70. 200। अब कंपेयर करना है गेम के लिए। First किससे कंपेयर table. करें? फर्स्ट टेबल, वेरी गुड। फर्स्ट टेबल देख लो। फर्स्ट टेबल में इंडिया वाज 130, पर अब 120 अब हो गया है 130। तो इंडिया को गेन हुआ कितने 10 units का? 10 units. 10 units। यहाँ पर भी पहले टेबल में 60, यहाँ हो गया है 70। Gain of 10 units. 10 units. So both the countries gain. In this situation, both the countries gain. Why? Because the exchange ratio क्या माना है? 1:1.33, which lies between 1:1 and 1:2. ये इंडिया का था और ये वाला 1:2 किसका था? मलेशिया का था। दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, तो इसलिए both the countries will gain. इस थ्योरी में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्यों लगाया हमने? इसलिए क्योंकि मलेशिया न क्लॉथ बनाने में अच्छी थी इंडिया से, न ही रबर बनाने में अच्छी है इंडिया से। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहती है वो कमोडिटी बनाओ जिसमें डिसएडवांटेज कम हो। तो मलेशिया को डिसएडवांटेज कम किसमें था? रबर। और इंडिया को एडवांटेज ज्यादा किसमें था? Cloth. ठीक है, चलिए अब एजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। सेम एजम्पशंस दोनों के रहेंगे, दोनों ही थ्योरीज के एजम्पशन सेम है। पहला, कितनी कंट्रीज अज्यूम की हमने? 2। वर्ल्ड इज हैविंग 2 कंट्रीज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी कमोडिटीज? अरे कितनी कमोडिटीज? कमोडिटी क्लॉथ और रबर। हाउ मेनी कमोडिटीज? 2 commodities. 2। Understood? 2 country, 2 commodity. Factor of production. Factor of production क्या है? Only Labor. the factor of production is only labor. Next, cost increases at the same rate. अरे क्या हुआ? अनम्यूट कर लो अगर, क्या म्यूट कर लो अगर कुछ बात कर रहे हो तो। हाँ जी, तो कॉस्ट इंक्रीजेस एट, बाकी सारे रटने के लिए हैं। कॉस्ट इंक्रीजेस एट द सेम रेट, यानी अगर कॉस्ट बढ़ती है तो सेम रेट से बढ़ेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में अगर आप शुरुआत में आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, धीरे धीरे जैसे आप प्रोडक्शन से यूज्ड टू हो जाओगे तो कॉस्ट कम होती है। पर इस थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट रेट, जिसको लिखा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू, है ना, लिखा हुआ है। यस Yes. ठीक है, और क्या assumption था बताइए? Perfect competition.
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, यानी कोई ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, There is free trade. देयर इज फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड का मतलब इंडिया और मलेशिया के बीच में कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है. ट्रेड बैरियर नहीं है यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्सेस नहीं लग रहे हैं. फ्री ट्रेड समझ में आ गया? अंडरस्टूड व्हाट इज फ्री ट्रेड? देयर आर नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. यस, हो गए assumptions सारे? कोई बचा है? Cost of production is measured in terms of units. ऑफ लेबर. यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ किसके टर्म्स में मेजर की है? किसके टर्म्स में मेजर की है? लेबर के टर्म्स में. मनी में मेजर नहीं की है. अच्छा, तो ये जो दो थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, दोनों को साथ में बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यू कैन राइट डाउन. Two theories together are called as two theories. ये दोनों theories साथ में क्या कहलाती हैं? Classical theory of international trade. Yes. Now पढ़ना है आगे डिफरेंसेस की क्लास आज एंड करें. नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है दोनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंसेस. Next class. नेक्स्ट क्लास, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यस, नेक्स्ट क्लास में देखिए हम इन दोनों थ्योरीज के डिफरेंसेस पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक नया वीडियो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को. तो फ्राइडे का जो टॉपिक होगा वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड सॉरी, वो एक मिस्टेक हो गई. ठीक है, चलिए. हाँ, करते हैं क्लास एंड. थैंक यू फॉर झेलोफाइंग दिस मच. बाय बाय. Bye bye. जो बच्चे नोट्स बना रहे हो बना लें. बाय मैम. बाय बाय. बाय बेटा, बाय. Yes. Bye. Bye, ma'am.